बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड समझ आ गया होगा। 2 एग्जांपल्स करवा दिए, आप उसको बार बार रिपीट करके भी देखें। एक एक स्टेप मैंने जो है वो फॉलो किया, एक एक मल्टीप्लाई करके दिखाया है। सो आप लोग उसको घरों में जो है वो प्रैक्टिस करें। उसकी मिड टर्म इंशाल्लाह आप लोगों का इन्हीं में से आएगा। सो प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब हमने जो है पहले सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिग एम मेथड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता था कि हम देखते थे कि कंस्ट्रेंट जो है वो होते थे लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मैक्सिमाइज होते थे। तो जब भी कंस्ट्रेंट मतलब लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो होते तो हम क्या यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे सिंप्लेक्स मेथड। अब जो है अगर आपको कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू या इज़ इक्वल टू में दे दिए जाते हैं, देन आप क्या यूज़ करेंगे? बिग एम मेथड, ठीक है, बिग एम मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता था? जब भी ये वैल्यू लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंस्ट्रेंट में आ जाता था तो हम क्या करते थे? एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते थे, ठीक है, स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते हैं जिसका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। जितनी स्लैग वैल्यू हम जो कंस्ट्रेंट में इंसर्ट करते थे उतनी ही हम जो है वो ज़ीरो के साथ अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कर देते थे? इंसर्ट कर देते थे, ठीक है। अब देखें इसका क्या मतलब है, स्लैग वैल्यू क्यों ऐड करते थे? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ की कमी है, ठीक है, लेस देन है, या तो ज़ीरो है या क्या है, ज़ीरो से लेस देन है। तो उसको पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए हम इधर क्या करते थे? लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या करते थे? हम स्लैग वैल्यू ऐड कर देते थे, ठीक है। तो वो क्या हो जाती थी? बराबर हो जाती थी। अब अगर पहले से ही बड़ा हो या बराबर हो देन हम क्या करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन इज़ दिस। तो पहले से ही इसमें जो है अगर बड़ा हो या बराबर की वैल्यू हो तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम जो है वो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी ये वाली साइन आ जाए या इज इक्वल टू का साइन आ जाए तो हमने क्या करना है? उसको बिग एम मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। जब ये आ जाए तो उसको क्या करना है? सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्लास आज जो है हमने बिग एम मेथड करना है। तो क्या करते हैं? स्लैग वैल्यू में जो है हम सिंप्लेक्स मेथड में स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो इंसर्ट करते हैं जिसे ए वी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे स्लैग वैल्यू जो होती है ना वो आप क्या ले इमेजिनरी होती हैं या डमी टाइप होती हैं। इस तरह जो हैं आर्टिफिशियल वैल्यू जो होती हैं वो डमी होती हैं। इसका कोई ना वो ख़ास जो मकसद नहीं होता, सिर्फ हमारी जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे जो है ना हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारा पहला जो टेबल बनता है ना उसमें हमें यूज़ होगी। एंड वाले टेबल में ये क्या हो जाएंगे? आगे वाले टेबल्स में क्या हो जाएंगी? ये रिमूव होती जाएंगी। तो हम इसका जो की फंक्शन या की जो रोल है वो यही है कि हमारा जो है वो टेबल जो स्टार्ट वाला है उसको जो है ना वो बैलेंस करने के लिए ये बस यूज़ होती है, ठीक है। और इसका कोई जो है ना वो ख़ास इसका नई फंक्शन है आर्टिफिशियल वेरिएबल का, ठीक है। तो हम क्या करते थे? अगर तो हमारी जो है z जो है वो मैक्सिमाइज होता था तो हम क्या करते थे? लेस देन इज़ इक्वल टू जब तक सी जे माइनस जेड जे लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं आ जाता था तब तक हम क्या करते थे? टेबल ड्रा करते रहते थे अगर मैक्सिमाइज़ हो। अगर मिनिमाइज़ हो तो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होती हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमाइज़ के लिए सी जे माइनस जेड जे जो है लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और मिनिमाइज़ के लिए सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सी जे माइनस जेड जे जो हमारा निकलता है अगर तो वो लेस देन इज़ इक्वल टू ज़ीरो या ज़ीरो आ जाए देन हमारा क्या ऑप्टिमल जो सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। और अगर ना आए देन वो क्या करते हैं? उसका हम जो है नया एक आइट्रेशन टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंप्लेक्स टेबल में क्या करते थे क्लास? सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल में हम जो है वो स्टैंडर्डाइज़ करते थे, मतलब जो हमारी इक्वेशन होती थी उसको स्टैंडर्ड बनाते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते थे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 3x1 + 5x2 हमारे पास आ जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आ जाता है।
तो हम इसको क्या करते थे, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है इज़ इक्वल टू वाली, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इज़ इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना था, इसमें एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट करनी थी। तो वो क्या कैसे करते हैं, 3x1 + 5x2 इज़ इक्वल टू 6 पर इधर क्या होनी थी, एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट हो जानी थी, ठीक है। तो ये बन जानी थी 3x1 + 5x2 + s1 इज़ इक्वल टू 6। तो ये क्या बन जाती है, हमारी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन जाती है कि हमने उसको एक जो है इज़ इक्वल टू में स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब तो ये है अगर लेस देन इज़ इक्वल टू आ जाए। अब अगर इधर ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, देखिए 3x1 + 5x2 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 6, इस तरह इक्वेशन अगर आ जाती है तो हम क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि ये बिग एम मेथड के थ्रू जो है ना वो ये सॉल्व होना है। अगर देखें, अगर इसमें हम जो 3x1 + 5x2 प्लस स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये तो पहले ही ये सारी इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से बड़ी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें और ऐड करेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो करना क्या है, हमें किसी तरीके से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल करना है, ठीक है। तो अब हम बजाय अगर इधर स्लैग वैल्यू ऐड करें, तो हम अगर इधर स्लैग वैल्यू ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के टक्कर की हो जाएंगी, मुकाबले की हो जाएंगे। तो 3x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस मैं करता हूँ इधर स्लैग वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गई हैं, एक दूसरे के मुकाबले की हो गई हैं, ठीक है। अब जो है जब ये ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू आ जाए तो हमने क्या करना है, ये हमारा बिग एम मेथड है, इसमें हमने क्या करना है, एक आर्टिफिशियल जो है वैल्यू, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या करना है, हमने इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक जो है आर्टिफिशियल जो है वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए सॉरी इज़ इक्वल टू, जब हम या क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट कर देंगे, देन वो क्या हो जाएगी, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गई है, तो इसलिए हमने इसे इज़ इक्वल टू के साइन से ज़ाहिर किया। अब देखिए ये जो है कम्बिनेशन, ये एक इक्वेशन नहीं है, इससे हम जो है वो सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। मैं इधर लिख देता हूँ 3x1 + 5x2 प्लस आर्टिफिशियल जो वेरिएबल ऐड किया है, देन क्या होगी 6 + s1, ये स्लैग वैल्यू हमने इस साइड पे ऐड की है। अब देखिए कि ये जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में तो है, पर हम इससे जो है वो सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इधर है जो हमने स्लैग वैल्यू ऐड की है, ये प्रॉब्लम करेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, इस स्लैग वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगी 3x1 + 5x2 + a और -s1 इज़ इक्वल टू 6। अब ये जो है हमारी एक सही जो स्टैंडर्डाइज इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब भी आपने कोई भी ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू सॉल्व करना है, तो एक जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है ऐड करना है, वहाँ हमने क्या करनी है, एक माइनस में स्लैग वैल्यू ऐड करनी है, जो प्रूव मैंने कर दिया आपको कि क्यों ऐड करनी है, ठीक है। वो सारा हमने पीछे जो है वो क्या किया है, इसको प्रूव किया है कि हमने ये क्यों ऐड करनी है। तो जब भी आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू आ जाए, तो एक जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, माइनस उसके साथ क्या करनी है, एक स्लैग वैल्यू ऐड कर देनी है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लास ये मैं इधर कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर करके इसलिए नहीं आपको समझाता, ताकि क्योंकि ये मैथमेटिकल वर्क है और इसके आप लोग ख़ुद अपने नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया, इसकी स्लाइड्स जो मैं आप क्या प्रोवाइड करूँ इनकी स्लाइड्स, तो इसलिए ये आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है और साथ क्या करनी है, हमने एक स्लैग वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये तो ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू आ गया, अगर इज़ इक्वल टू आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3x1 + 5x2 इज़ इक्वल टू क्या है 6, देन हम क्या करेंगे, देन हम ये पहले ही देखिए इक्वल है, वो कह रहा है कि ये वाली इसके इक्वल है, तो इधर हमें स्लैग वैल्यू इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एक
आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो ऐड कर देंगे। बस ये क्या होगी, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गई है। ठीक है, वैल्यू तो पहले इक्वल है, स्लैग वैल्यू तो हम तब ऐड करते हैं जब इसमें जो है वो इक्वल ग्रेटर देन हो, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो इससे, तब इधर स्लैग वैल्यू ऐड करते हैं, देन उसको उठा कर माइनस कर देते हैं जो है वो स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए। तो अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है ये इक्वल पहले ही है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों बातें आपने याद रखनी है कि जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ जाए तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुँह से वही नहीं कर रहा, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, देन क्या करनी है, एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, और इधर क्या करना है, जब भी इक्वल टू का साइन आ जाए तो सिर्फ एक क्या करना है, आर्टिफिशियल जो है वो वेरिएबल ऐड कर देना है। ठीक है, स्लैग वैल्यू ऐड नहीं करनी, ये दो रूल। और तीसरा, जब भी हम क्या करते थे, देखें, जब भी हम जो है वो सिंप्लेक्स मेथड में कंस्ट्रेंट में चेंजिंग करते थे, मतलब स्लैग वैल्यू ऐड करते थे, तो हम क्या करते थे, जेड में भी वो स्लैग वैल्यू ऐड करते थे। नो डाउट इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ जाएंगे। और इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब इक्वेशन में जेड जो है वो हो मैक्सिमाइज़, तो हमने क्या करना है, -1 का एक जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें माइनस एम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो एम है ना, ये वाला एम, यही आपका बिग एम है, इसीलिए इसको बिग एम मेथड कहते हैं, क्योंकि ये जेड में जो है वो ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। जब भी जेड जो है वो मैक्सिमाइज कंडीशन में हो, देन आपने क्या करना है, बिग एम को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जब भी जो है वो मिनिमाइज हो जेड, तो तब क्या करना है, प्लस एम कर देना है। ठीक है, कोई ना कोई एक एम जो है वो हमने अपनी तरफ से जो है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इस एम की जो वैल्यू है, ये भी आपने याद रखना है, इस एम की वैल्यू ग्रेटर देन जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप सोच लें क्या है, ज़ीरो से बड़ी है। अगर तो वो मैक्सिमाइजेशन के साथ लग जाए, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के साथ लग जाए, तो इसकी वैल्यू एम की ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो से लेस है, क्योंकि ये माइनस है। अगर ये प्लस के साथ लग जाए तो ग्रेटर देन ज़ीरो से बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, एम की वैल्यू मिनिमाइजेशन में क्या है, एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है ज़ीरो से, और मैक्सिमाइजेशन क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए मैक्सिमाइजेशन में एम की वैल्यू जो है वो बहुत ही क्या है, छोटी है। ठीक है, तो बिग एम मेथड को पढ़ाने से पहले ये 3-4 बातें जो है वो ज़रूरी थी आप लोगों से डिस्कस करनी। क्या क्या बातें, फर्स्ट वन पे मैं इधर लिख देता हूँ। नंबर 1, जब आपके पास आ जाए ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, देन आपने क्या करना है, एक जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, और जो स्लैग वैल्यू उसके साथ वो माइनस करनी है। ठीक है, अगर इज़ इक्वल टू आ जाए तो सिर्फ आपने क्या करना है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, और जब भी जो है आप z को देखें, z क्या हो, मैक्सिमाइज़ हो, वो बताएगा आपको कि z मैक्सिमाइज़ है, तो आपने क्या करना है, -m को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके साथ कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल। और अगर z जो है वो क्या हो, मिनिमाइज़ हो, तो आपने क्या करना है, +m क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये 4 बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है, जो कि उसमें और इसमें डिफरेंस है सिंप्लेक्स मेथड में और जो है बिग एम मेथड में। तो ये क्यों हम कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें ये पहले टेबल पे ही काम आना है, आगे जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़नी। आगे जिसकी वैल्यू जैसे लिविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल आएगा ना, तो ये निकल जाएगा और बिल्कुल सेम आपका सिंप्लेक्स टेबल ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब वही बात मैंने जो पहले कही थी कि जिसको सिंप्लेक्स आता होगा वही क्या कर सकता होगा, बिग एम को सॉल्व कर सकता होगा। इसलिए अगर आपको सिंप्लेक्स नहीं आता तो आप पहले जाके सिंप्लेक्स सीखें उसे, देन आप क्या 2 एग्जांपल्स करें बड़ी डिटेल के साथ, देन आप क्या करें, इसको बिग एम को आके सीखें। तो पहले सिंप्लेक्स देन बिग एम। सो ये जो है वो आपका एक इंट्रो था बिग एम के ऊपर।
तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है बस। ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ जाए तो आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैग वैल्यू माइनस में, तो z जब इक्वल टू आ जाए तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर z जो मैक्सिमाइज हो तो माइनस m ऐड करना है, और z अगर मिनिमम हो तो z में क्या करना है, प्लस m ऐड करना है। और बाकी सारी जो हैं वो स्लैग वैल्यू वैसे ही रहेंगी जैसे हम सिंप्लेक्स में ऐड करते थे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को मज़ीद जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।